गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनक जी कहते हैं कि मैं केवल आत्ममय हो गया हूँ। अब स्वयं को सभी दोषों से परे निरंजन स्वरूप में परम सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। बोधमात्रो अहम ज्ञानाद् उपाधिः कल्पितो मया एवं विमश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितर्मम। जनक जी अब केवल विशुद्ध बोध हो गए हैं, ऐसा निश्चय करते हैं। अज्ञान के कारण ही मुझ में भिन्न भिन्न विशेषणों को कल्पित कर दिया था। कल्पना में मैं इमेजिनेशन में जी रहा था। अब विचार पूर्वक यह स्पष्ट है कि मैं वह हूँ जिसका कोई विकल्प ही नहीं, अर्थात निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। ऐसा शिव जी को भी कहा जाता है कि वो निर्विकल्प हैं, निराकार हैं। विवेचना। सांसारिकता की उपलब्धियों में उपाधियों का बड़ा महत्व है। वह राजा है, वह ब्राह्मण है, वह सिंह है, वह व्याघ्र है, वह शूद्र है, वह वैश्य है, वह बनिया है, वो दलित है, वह हिंदू है, वो कुम्हार है, वो चींटी है, वो पहाड़ है, पर्वत है। वास्तविकता यह है कि वह एकमात्र आत्मा है। उपाधियां जगत में अज्ञानी को श्रेष्ठता प्रदान करती दिखाई देती हैं, जो जीव के अहम को संतुष्ट करती हैं। शरीर में जरा सा बल आते ही अज्ञानी स्वयं को पहलवान कहलवाना पसंद करता है, परंतु नहीं जानता कि यह उपाधि नश्वर है। कभी भी इसे छीना जा सकता है। बहुत से कारण हो सकते हैं। वह कोई अस्थायी विशेषण नहीं है। कोई सांसारिक उपाधि शाश्वत नहीं हो सकती। राजा जनक आत्मदृश्य होते ही निर्विकल्प अवस्था में स्थित हो गए हैं। अब उन्हें उपाधियों का कोई महत्व नहीं लगता। सब व्यर्थ के विशेषण हैं। एकमात्र चैतन्य बोध ही से युक्त निष्प्रिय अवस्था, जिसमें कोई मोह, दसों जो गुण अवगुण जो हमारे शास्त्रों में कहानियों के द्वारा समझाए गए हैं, उन अवस्था से वो सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आत्मा के गुण को जनक जी पहचान गए हैं। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांतो निराश्रयाः। जो विश्व मुझ में प्रतीत होता था वह मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं किसी बंधन में नहीं। इस सांसारिक मनुष्य अपने को बंधन में जकड़ा हुआ महसूस करता है। जनक जी अब मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते। वो किसी के आश्रित भी नहीं है। परम शांत, परम निर्विकार, सभी भ्रमों से मुक्त हो गए हैं। विवेचना। यह पूर्व में अनुभूति का विस्तार है। पहले आत्मा विश्व में व्याप्त और विश्व आत्मा में समाहित प्रतीत होती थी। यह विश्व आत्मा में है और आत्मा विश्व में है। अब राजा जनक उस स्थिति से भी आगे निकल आए हैं, क्योंकि निर्बंध हो गए हैं। जब कोई बंधन ही नहीं रहा तो कैसे किसी से
योग संयोग। कहते हैं कि निस्संदेह विश्व मुझ में समाहित है, परंतु वस्तुतः यह मुझ में नहीं है। विश्व है, परंतु विश्व से विरक्त आत्मा को उसके होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्हें विश्व को न आश्रय देना है न आश्रय लेना है, वह निराश्रय है। आश्रय को आवश्यकता दीन और भयभीत कर देती है। अज्ञानी मनुष्य में यह दोनों भाव पाए जाते हैं। क्षणिक संकट आने पर वह मिथ्या भाषण, पाखंड या याचना का आश्रय लेता है। वह स्थिति उससे और अधिक दयनीय बनाती है। कामनाएं असीमित होती जाती हैं और पूर्ति के मार्ग कुटिल हैं, अतः वह उन्हीं मार्गों का आश्रय लेता है। जब काया जीर्ण हो जाती है, वह मोक्ष की कामना करने लगता है और तप, वैराग्य आदि अनुष्ठानों का आश्रय लेता है। राजा जनक की अनुभूति बंधन मुक्त, निराश्रय और भ्रांति मुक्त है। अब उन्हें विश्व स्वयं में स्थित होते हुए भी उससे पूर्ण विरक्ति हो गई है। देह क्या करेगी? अब इससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहा। अब तो आत्मदृष्टा हो जाना है, अपनी आत्मा को देखना है, दूसरे की तरफ देखना ही नहीं। नमस्कार, आज इतना ही। नमस्कार।